हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समूचे। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है, तो ध्यान से देखिए। पिछले सेशन में हमने क्या था, हमने समझने की कोशिश की फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, और तो और हमने इक्विवेलेंट सेट के बारे में भी पढ़ा था। इक्विवेलेंट सेट, तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है बता सकता है। देखिए, ये चारों चीज पर फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कर लिया है, रिवाइज कर रहे हैं। फाइनाइट सेट, ठीक है, क्या हो गया, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें या तो एक भी एलिमेंट नहीं होता या फिर लिमिटेड एलिमेंट होते हैं। लिमिटेड एलिमेंट मतलब जिनको काउंट कर सके, जिनको रिप्रेजेंट कर सके हम, जिनको शो कर सकें। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें अनगिनत इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों, ठीक है, उनको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, मतलब बहुत सारे एलिमेंट। अब इनको हम सारे के सारे एलिमेंट्स कर्ली ब्रेसेस नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। इनफाइनाइट सेट और भी है, जैसे इस टाइप से होता है। अब या तो कुछ हम एलिमेंट्स लिख के, जैसे इस तरह से कुछ एलिमेंट लिख के और फिर हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, का मतलब कि ये इनफाइनाइट तक आगे चलते जाते हैं। और हर एक सेट को, मतलब सभी सेट्स हम ऐसे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनका पर्टिकुलर पैटर्न बताना भी मुश्किल होता है, इसीलिए सारे के सारे सेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना भी। ये हो गया इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या हो गए। इक्वल सेट, मान लो दो सेट हैं, ठीक है, दो सेट में डिट्टो सेम एलिमेंट्स हैं। मतलब ए है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 1 2। तो ये दोनों सेट इक्वल हैं, बिकॉज दोनों में, जैसे सेट ए में एलिमेंट, जो जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में प्रेजेंट है, और सेट बी के एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, इसीलिए ये इक्वल सेट्स हैं। समझ में आ गया। अब आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है। देखिए, ये जो इक्वल सेट हैं ये इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं, इनको इक्विवेलेंट सेट। लेकिन जैसे मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए 1, एक सेट है बी, जैसे बी, तो ये इक्विवेलेंट सेट है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, वो 3 है, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। ए के एलिमेंट अलग हैं, बी के अलग हैं, इसीलिए ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, इक्वल नहीं कहलाएंगे। हालांकि आपके सिलेबस इक्वल सेट है, फिर भी हमने समझ लिया है इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए, पार्ट ए तो हमारा हो चुका है, ठीक है। अगला पार्ट, पार्ट 2 3 4, ये 3 पार्ट हैं, होमवर्क के लिए आपको दिए गए थे। उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व तो कर लिया होगा। जल्दी से मुझे बताएंगे कि ये सेट है या नहीं। हाँ, पूछा गया है आपसे। तो जैसे सेकंड पार्ट है, ए के क्या क्या एलिमेंट हैं, 4 8 12 16। बी के क्या क्या एलिमेंट हैं, 8 4 16 18। क्या ये इक्वल सेट्स हैं? तो देखिए, ए का एलिमेंट जो 4 है, एलिमेंट्स चेक करने हैं हमें। ए का एलिमेंट 4 सेट बी में प्रेजेंट है, ठीक है। ए का एक एलिमेंट है 8, ये भी सेट बी में प्रेजेंट है। ए का एक एलिमेंट है 12, ये सेट बी में प्रेजेंट नहीं है ना। इसीलिए अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है या बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये सेट है। इसी तरह से आपको सब के सब सॉल्व करने हैं। 2 पार्ट और बचे हैं, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, सेट है या नहीं।
तो ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, चेक करेंगे तीसरा भाग। ए क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10, ये एलिमेंट हैं, इसमें टोटल 5 एलिमेंट। बी में देखते हैं, बी आपको रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। पहले क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इवन इंटीजर एंड एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10। क्या बोल रहा है, एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव यानी धनात्मक और इवन यानी सम, ठीक है, सम पूर्णांक है और 10 के बराबर या उससे छोटा है। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होगा, 2 से बड़ा 4, 6, 8 और 10, यही होंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं और x यहाँ पे मतलब जो इंटीजर है वो 10 के बराबर या 10 से छोटा है और पॉजिटिव इवन है। तो देखिए सेट ए के एलिमेंट बी में और सेट बी के सभी एलिमेंट प्रेजेंट है। अगला पार्ट यहीं पे मैं कर देता हूं। ए क्या बोला गया है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, इसीलिए हमने 3 डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इनफाइनाइट सेट है ये। अब बी की बात करें, सेट बी भी क्या है, इनफाइनाइट, 10, 15, 20, 25, 30 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट है दोनों ही सेट में। दिक्कत कहाँ आती है, देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हैं। 10 ये रहा, 20 ये रहा, 30 ये रहा, 40 आगे 40 भी आएगा, 50, 60 सारे प्रेजेंट होंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ आई है, तो सेट बी के एलिमेंट हैं जैसे 15 है, ये सेट ए में प्रेजेंट नहीं। और अगर किसी एक सेट के एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। इसीलिए सेट बी और ए आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो क्या ये पेयर ऑफ सेट इक्वल हैं, रीजन बताना है आपको। अब पार्ट ए है, ठीक है, इसके ये एलिमेंट हो गए। पार्ट बी है, यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, इसको सॉल्व करना आपको बड़े अच्छे से आता है, छोटी क्लासेस में बहुत आपने किया है। तो इसको सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यूज निकालिए और देखते हैं कि एक्स की वैल्यूज क्या आती हैं। अगर एक्स की वैल्यूज 2 एंड 3 की आई तो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सिंपल है। सिमिलरली पार्ट बी सेकंड पार्ट में करेंगे आप, तो नोट करके सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या देखना है, पार्ट ए, फर्स्ट पार्ट का सेट ए आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, 2, ये हो गया। सेट बी देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या होना चाहिए, अब तो 6 है, फैक्टर 2 और 3 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यही होगा। 3x 2x 5x हो गया, 2 6 हो गया, मतलब सही फैक्टर बने हैं हमारे। तो ये x यहाँ पे आ गया, कितना आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालिए क्या आएगी, और जो x की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे आप लिखेंगे और फिर चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट नहीं इक्वल सेट। तो ठीक है, आ गया होगा बच्चों अब तुम। x की वैल्यू अगर x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x आ गया -2, और x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x आ गया -3। सेट क्या आ गया आपका, एलिमेंट्स -2 माइनस। तो ये देखिए, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3। तो दे आर डिफरेंट, अलग नहीं है, मतलब अलग है, सेम नहीं है। इसीलिए ये एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट बी में नहीं है, सेट बी के एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये तो इक्वल हुए ही नहीं, है ना। तो हम लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेकेंड पार्ट, अगर सेट ए की बात करें तो क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है भाई, जो भी ये लेटर हैं, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ओ 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, एल 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ये आगे फॉलो के जितने अलग अलग आपके अल्फाबेट या फिर लेटर्स हैं वो हमने लिख दिए। सेट बी में देखिए क्या बोला है, इज ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो वुल्फ में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, सब के सब आ जाएंगे। तो ये इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। ए इज इक्वल टू बी, वाई, देखिए सेट ए का एफ इसमें ये रहा, बी ए का ओ बी में रहा, एल बी बी में है और डब्ल्यू बी बी में, और बी के सभी एलिमेंट सेट ए में इक्वल है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। एक क्वेश्चन और देखिए, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो जो सेट यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से जो इक्वल सेट्स हैं वो सेलेक्ट कर। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार में एक सेट लिख। मान लीजिए हमने सबसे पहले सेट ए लिया और हम चेक करेंगे सेट ए के इक्वल, मतलब जो सेट ए के एलिमेंट हैं किस किस में प्रेजेंट है, और वो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करते जाएंगे। या तो देखिए जैसे 2 सेट बी में है, 4 भी सेट बी में है, 8 नहीं है, तो सेट बी इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरह से जितने भी सेट हैं अब सब की पॉसिबिलिटी सेट सी में देखिए। अब 2 4 8 12 है ना, तो 4 8 12 14, तो सेट देखिए ए का 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, सेट डी भी एलिमेंट हो गया, एलिमिनेट हो गया। डी में देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें 8 नहीं है ना, सेट ए का 8 नहीं है, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। ई भी एलिमिनेट हो गया, इसमें तो है ही नहीं कुछ भी। अब एफ भी एलिमिनेट हो गया, जी और एच भी। तो ए के इक्वल तो इसमें कोई भी नहीं है। बाकी और सेट्स देखते हैं, कोई ना कोई तो हमें इक्वल मिल ही जाएगा, है ना। अब सेट ए हट गया तो हम बी को देखेंगे, ए के इक्वल कोई भी सेट नहीं है। बी देखिए, सेट बी में क्या है एलिमेंट, 1 2 3 4। सेट सी तो बिल्कुल नहीं है इसकी इक्वल, है ना। सेट डी देखिए, सेट डी में क्या है, 3 1 4 2, बिल्कुल 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 सेट डी में भी है ना। सेट डी में भी तो यही है, 3 1 4 2। तो हम बोल सकते हैं सेट बी और डी इक्वल है। और कोई है इसके इक्वल, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा बी, है ना। बी भी हमने चेक कर लिया। ऐसे 1 बाय 1 सारे सेट हम चेक करेंगे। अब है सी की बारी, है ना। तो सेट सी चेक करेंगे, सी के इक्विवेलेंट है कोई, इसमें देखिए 4 8 12 14 है, तो कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है इसके सी के। अब डी चेक करेंगे, डी के इक्वल भी कोई नहीं है। फिर आ जाता है ई, ई में है -1 और 1, -1 और 1 इसमें आ गया। हमारा हो गया है F 0 A है,
तो 0 ए किसी में नहीं है, ए यहाँ पे से नहीं दिख रहा है जी। अब देखिए ये हमारे पास एक ये हो गया इक्वल और एक ही नोट कर लेंगे इस तरह से हम। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हमने कर लिए ये क्वेश्चन, काफी सारे हमने प्रैक्टिस किए हैं, नहीं है, लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस जो हमने टॉपिक सीखे हैं यहाँ पे, जैसे एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी नल या फिर वॉइड सेट इनको बोलते हैं, क्या होते हैं, उसके आधार पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, उसके बाद आपके इक्वल सेट आ जाते हैं, इक्विवेलेंट सेट आ जाते हैं, क्या क्या होते हैं, और ये क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है ये लिखेंगे वन बाय वन। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन तो समझ लीजिए आप, आसानी से समझ लेंगे क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके आएंगे एग्जाम में कुछ इस तरह से आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बना दिया गया है, किस चीज की हेल्प से, आपको पहले तो 4 ऑप्शन दिए। अगर आपको एम्प्टी सेट के बारे में डिटेल्स अच्छे से पता होंगी तो आप कर लेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी, फंस जाएंगे। अब यहाँ पे 4 चीजें दिखाई गई हैं, देखिए एक जैसे से दिख रहे हैं सारे, है ना, चारों ऑप्शन 1 2 3 4 रोमन नंबर्स में जो लिखे। अब एक तो है 5, क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं ये आपको बताना है एम्प्टी सेट को। दूसरा क्या बोला गया है, देखिए थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ये आपको कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या। फिर आ जाता है आपके पास 5 है लेकिन विद इन कर्ली ब्रेसेस, और फोर्थ ऑप्शन है कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस है। तो अब इसमें से, ठीक है, इसमें से मोर देन वन ऑप्शन भी हो सकता है आपका, है ना। अब कौन सा ये कॉम्बिनेशन, या तो ए या बी या सी या डी, इनमें से कोई एक आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या है ये आपको पता है ना। तो या तो फर्स्ट और सेकंड, या फर्स्ट और थर्ड, या सेकंड और थर्ड, या फर्स्ट और फोर्थ, इनमें से कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए अगर आपको ये पता है कि सिर्फ हम 5 को ऐसे लिखते हैं, ये हो जाता है आपका एम्प्टी सेट, ठीक है, या फिर विद इन कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, ये भी एम्प्टी सेट हो जाता है। लेकिन अगर हम इस 5 को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। और ना ही अगर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी डाल दूंगा ना, जैसे 5 डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, तो वो एम्प्टी सेट नहीं रहता, फिर सेट नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम इजीली बता सकते हैं कि भाई ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड सही है, मतलब आपका उत्तर बी है। आ रहा है समझ में, इस तरह से हम करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको, फर्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है। बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे, सेकंड वाला देखिए, नोट करिए और इसको। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए जो हमने क्वेश्चंस किए हैं प्रैक्टिस उनको जरूर करें। और ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस प्रकार से आपके आते हैं, तो इनको भी हम काफी सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, नोट कर लेंगे इसको, और होमवर्क भी आपका कंप्लीट करके लेके। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।